Hello students. Now in this video we will discuss about magnetic field. So space around the magnet within which magnetic influence can be experienced is said to have magnetic field in it. कहने का मतलब ये है मैग्नेट के चारों तरफ की वो स्पेस जहां पे आप मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं. जैसे कि ये सपोज आपका एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ. अब मान लो इतने रीजन में कोई भी चीज आती है मैग्नेटिक सब्सटेंस, यहाँ पे इस पॉइंट पे वो उसको खींच नहीं पाएगा अपनी तरफ, बट यहाँ पे कुछ है तो वो अपनी तरफ खींच लेगा. तो ये रीजन जितने रीजन में वो अपना इफेक्ट दे सकता है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेड टू हैव मैग्नेटिक फील्ड इन इट. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अगेन जिसका द मैग्नेटिक फील्ड हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम, whose magnitude and direction is same at every point is called uniform magnetic field. इसमें भी जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रिप्रेजेंटेड बाय अगर पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करी हुई है तो ये बोर्ड के प्लेन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, एक्चुअली में ऐसे ही है. अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करी है, सपोज वी आर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड बाय क्रॉस. So these are also the uniform magnetic field, but these are into the plane of the paper. ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसे करके है आपकी, ऐसे करके जा रही है. ओके. और इसी टाइप से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, डॉट से. So these are the magnetic field which shows that magnetic field is uniform and it is coming out of towards yourself. ऐसे करके ये magnetic field आ रही है. So these are the representation of magnetic uniform magnetic field. Okay. Now if we talk about magnetic poles, what magnetic poles? मैग्नेटिक पोल्स, ये जैसे ये है आपका सपोज ये आपका बार मैग्नेट, तो एच से थोड़ा सा अंदर ये क्या हो गया आपका नॉर्थ पोल हो गया, इधर एच से थोड़ा सा अंदर ये क्या हो गया हमारा साउथ पोल हो गया. तो ये क्या है आपके मैग्नेटिक पोल्स. तो मैग्नेटिक पोल्स जहां पे आपकी आर द रीजन जहां पे आपकी मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है. ठीक है. तो एट दिस पॉइंट द अट्रैक्शन और रिपल्शन, अगर मैग्नेट है तो अट्रैक्शन और बाकी सब्सटेंस है तो ओनली अट्रैक्शन. तो इन पॉइंट्स पे जो भी अट्रैक्शन है मैग्नेटिक सब्सटेंस का वो मैक्सिमम होगा. और लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये दिस लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस. ये लाइन क्या है आपकी मैग्नेटिक एक्सिस. ये लाइन आपकी क्या होगी मैग्नेटिक एक्सिस. तो यू कैन से लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस. एंड इसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन पास होगी ये वाली लाइन, दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर. दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर. ये हमारा क्या होगी लाइन मैग्नेटिक इक्वेटर. तो क्या कह सकते हैं, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस. लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस, वो आपका क्या होता है मैग्नेटिक इक्वेटर होता है. नाउ दो चीजें होती हैं, एक होती है आपकी मैग्नेटिक लेंथ और एक होती है आपकी जियोग्राफिक लेंथ. सी सॉरी, जब हम when we are talking about magnet, तो suppose this is our magnet, ये हमारा क्या है एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो गया मैग्नेट का, ये साउथ
साउथ पोल हो गया। तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की डिस्टेंस, ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक लेंथ, और एज से एज तक की डिस्टेंस ये दिस इज अवर मैग्नेटिक लेंथ एंड दिस इज अवर जियोग्राफिक लेंथ। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई, मैग्नेटिक लेंथ, और दूसरी वाली हमारी क्या हो गई, जियोग्राफिक लेंथ, या फिर जियोमेट्रिकल लेंथ भी कह सकते हैं इसको। ओके, अच्छा, अब मैग्नेटिक लेंथ को मान लो ये x है और इसको क्या मान लो से y, तो ये मैग्नेटिक लेंथ अपॉन में जियोमेट्रिक लेंथ हमेशा कितना होता है, 0.84। किसी भी बार मैग्नेट का रेशियो टू मैग्नेटिक लेंथ, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक लेंथ टू द जियोग्राफिक लेंथ या फिर ज्योमेट्रिक लेंथ इज 0.84। कितना होता है आपका, 0.84। नाउ वी विल डिस्कस कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्या हम डिस्कस करेंगे, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो वही, सपोज कंसिडर अ मैग्नेट, या फिर कोई भी दो पोल है, दो पोल है आपके, ये सपोज पोल M1 और इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, M2, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दैट इज F is proportional to M1 M2 upon में R square, or we can use the constant, that means F is equal to K M1 M2 upon में R square। यहाँ पे आपका K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और ये क्या होता है आपका म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। क्या होता है आपका K is equal to म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। That means we can write F is equal to as mu naught upon में 4 pi into M1 M2 upon में R square, M1 into M2 upon में R square। ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल्स केप्ट एट अ डिस्टेंस R from each other। यहाँ पे अब म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है हमारी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। क्या है, म्यू नॉट जो है, म्यू नॉट क्या है आपकी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। इट इज सेम, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन नॉट होता था, वो क्या था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इन केस ऑफ मैग्नेट इट इज परमिएबिलिटी। ओके, एंड म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 pi into 10 to the power minus 7 हेनरी पर मीटर। 4 pi into 10 to the power minus 7 हेनरी पर मीटर। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया। F is equal to म्यू नॉट अपॉन में 4 pi into M1 into M2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पे M1 and M2 क्या है आपके, M1 and M2 आपके क्या है, पोल स्ट्रेंथ है। क्या है आपकी, पोल स्ट्रेंथ। ठीक, अगर इफ M1 is equal to M2 is equal to say 1 and R is also equal to 1, तो आपका F is equal to क्या हो जाएगा उस केस में, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, तो मतलब कि 10 to the power minus 7 न्यूटन। ठीक है, तो when the pole strength of magnet is 1, when the pole strength, north pole and south pole, both the pole strength of the magnets are 1 and they are kept at 1 meter distance, then the force acting on them is of 10 to the power minus 7 Newton. 10 to the power minus 7 Newton. Now we will discuss magnetic dipole and magnetic dipole movement. Same, when two equal and opposite magnetic poles are separated by very small distance, then it is called magnetic dipole. So this is north pole and this is south pole. इसकी pole strength say M, its pole strength is also M, and both are separated by distance 2L. Okay,
So again I am telling you what we can say is an arrangement of two equal and opposite magnetic poles separated by a small distance. Then this arrangement is called dipole. And see, every bar magnet, कोई भी बार मैग्नेट आप ले लो कैसे भी, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, अगर आप इसको बीच से तोड़ दोगे तो इट विल बी नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगेन इट विल बी नॉर्थ पोल साउथ पोल. That means every bar magnet is a dipole. And now magnetic dipole moment, again magnetic dipole moment, that electric dipole moment was represented by P. Magnetic dipole moment is represented by capital M is equal to magnitude of either pole strength M into dipole length into 2L. So this is magnetic dipole length. And we know that magnetic field is directed from north pole to south pole, and magnetic movement is directed from south pole to north pole along the axial line. Okay, along the axial line. So now, and one more thing, the pole strength of south pole is taken as negative and pole strength of north pole is taken as positive. So magnetic dipole movement is directed from south pole to north pole along the axial line, and its unit is ampere meter square or joule per Tesla. Its unit is ampere meter square or joule per Tesla. Joule per Tesla. This is magnetic moment and magnetic dipole. It is very much same as electric dipole and electric dipole moment. Only the thing is, instead of charge plus q and minus q, we are taking plus m for north pole, minus m for south pole. And when two equal and opposite magnetic poles are separated by very small distance, then this arrangement is called dipole. And dipole moment is magnitude of either pole strength into distance, that is 2L. Okay, and it is directed from south pole to north pole along the axial line. Now, magnetic field lines or magnetic line of forces. The concept of magnetic line of forces was introduced by Michael Faraday. It was introduced by Michael Faraday. Now, same as electric line of forces, magnetic line of forces are also closed curved. Now, those were directed from positive to negative, and these are directed from north pole to south pole. Directed from north pole to south pole. So these are imaginary closed curve directed from north pole to south pole. Suppose see, this is north and this is south. So these are somewhat like this. Like this. And again, they never, at any point, the direction of magnetic field is given by drawing a tangent at that point. इस point पे निकालना है, यहाँ पे tangent मार दोगे, यहाँ निकालना है, यहाँ पे tangent मार दोगे, and the two curves never intersect each other. Suppose मान लो ये intersect कर गए, तो एक ही point पे you will be having two direction. एक ही point पे you will be having two direction. ठीक है? और जहाँ पे जैसे कि बहुत सारे कर्व है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, वहां पे कर्व क्या होंगे, ये जो लाइंस होंगी, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस विल बी मोर क्लोजर, एंड जहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है, वहां पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस विल बी लेस क्लोजर. वहां पे थोड़ी सी रेयर होंगी, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, वहां पे ज्यादा बहुत सारी होंगी, एंड दे विल बी डेंसर. एंड these lines never intersect, I have already told you. And again I can tell you, closeness of lines gives the measure of force or measure of magnetic field. More closer are the lines जितनी ज्यादा पास है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा. अगर लाइंस दूर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कम. And these are directed from north pole to south pole.
Okay, now in next video we will study magnetic field due to a dipole along the axial line at the equatorial point and torque when dipole kept in a uniform magnetic field.